Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and safe at home. I'm a teacher of class K1. Today we are going to start our lecture number 6. Subject is English. Unit number हम करेंगे 10 The Clever Frog. इसके हम करेंगे आज reading from book page 57 plus 58. Dictation भी underline करेंगे. साथ हम करेंगे copy work जिसमें हम करेंगे words meanings and word sentences. Open your books, Real English for Level 1. Page number 57. Unit number 10, The Clever Frog. ये यूनिट एक फ्रॉग के बारे में है, मेंढक के बारे में है जो कि बहुत क्लेवर है, चालाक है, जो कि किस तरह अपनी जान बचाता है और कैसे अपने डेंजर के मुंह में से अपने आप को कैसे बचा के निकलता है. ये स्टोरी उसके अबाउट है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द क्लेवर फ्रॉग, Unit 10. It was a hot day. एक बहुत गर्म दिन था, गर्मी थी. The sun was shining brightly in the sky. सन जो था पूरी चमक से, रोशनी से चमक रहा था, शाइन कर रहा था. A little frog was jumping here and there. फ्रॉग जो था उसको गर्मी लग रही थी, वो इधर उधर जंप कर रहा था. He was feeling very hot and tired. Tired होता है थका होना. वो बहुत गर्मी महसूस कर रहा था और थका हुआ था. Suddenly, एकदम से, अचानक से, he saw a pond filled with water. उसने एक पॉन्ड देखा. पॉन्ड कहते हैं छोटे से तालाब होता है जिसमें पानी सेफ होता है, छोटा सा बना होता है. उसने एक पॉन्ड देखा जो कि पानी से भरा हुआ था. He quickly jumped into it. उसने जल्दी से उस पानी में जंप कर दिया. The frog swam in the cool water for a long time. He felt better. ठंडा पानी था, वो ठंडे पानी में फ्रॉग जो था वो कूल वाटर में काफ़ी देर तक स्विमिंग करता रहा, तैरता रहा. He felt better. अब वो बेहतर फील कर रहा था, उसको अब गर्मी नहीं लग रही थी. सेकेंड पैराग्राफ. He came out of the pond. तो फिर पानी से बाहर आया, पॉन्ड से. He started looking for a cool place to rest. अब उसके बाद वो कोई ठंडी सी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे जाके वो रेस्ट कर ले. He saw a big rock. ये रॉक देख रहे हैं आप पिक्चर में. एक बड़ी सी उसने चट्टान देखी. स्टोन पत्थर होता है, रॉक चट्टान होती है छोटी. उसने वो देखी. He jumped onto it. वो जंप करके उसके ऊपर बैठ गया. Then he looked around. फिर उसने इर्द गिर्द देखा. अराउंड होता है अपने इर्द गिर्द देखना, इधर उधर देखना. He spotted a bush on top of a hill. Spotted means होता है देखना. उसको फिर हिल कहते हैं छोटी पहाड़, पहाड़ियाँ. एक माउंटेन्स होते हैं बड़े बड़े पहाड़ और हिल उनसे छोटी होती हैं. उसने उन हिल पर, उस छोटी पहाड़ी पर एक बुश देखी. उसके टॉप पे एक बुश, झाड़ियाँ देखी. झाड़ियों में ठंडी जगह होती है, शेड होता है, तो उसने वो देखा. He thought, उसने सोचा, that seems to be a good place to rest, कि वो एक अच्छी जगह है आराम करने के लिए. He started hopping towards it. Hopping होता है जंप कर करके उछल के चलना, जैसे रैबिट और फ्रॉग चलते हैं. आपने उनको देखा होगा, जंप कर करके ऊपर नीचे जंप करके ये चलते हैं, उसको हॉपिंग कहते हैं. अब ये इसने हॉप करना स्टार्ट किया और उस बुश की तरफ बढ़ता गया. There was a tiger sitting under a tree. वहाँ पे एक टाइगर था जो कि ट्री के नीचे बैठा हुआ था. He was looking for food. वो भी भूखा था और वो खाना ढूंढ रहा था, उसकी तलाश कर रहा था खाने की. He saw the frog and thought. उसने जब इस फ्रॉग को देखा तो उसने सोचा, I'm hungry and cannot find any big animal. कि मैं भूखा हूँ और मुझे कोई बड़ा एनिमल खाने को नहीं मिल रहा. Let me eat this frog at once. चलो इस फ्रॉग को एक दफ़ा में ही खा लेता हूँ. He pounced on the frog and caught him. Pounced कहते हैं, pounced मीनिंग होता है कि झपटना. जब आप टीवी में देखते होंगे एनिमल्स जैसे अपना शिकार करते हैं, एकदम जंप करके किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं. इसी तरह उसने भी पाउंस्ड किया ऑन द फ्रॉग. फ्रॉग के ऊपर पाउंस्ड किया एंड कॉट हिम, और उसको पकड़ लिया. कम टू नेक्स्ट पेज. आगे देखते हैं कि उस पेज पे क्या हुआ.
द फ्रॉग वॉज वेरी अफ्रेड. फ्रॉग जो था बहुत डर गया. अफ्रेड मीन्स होना, खौफजदा होना, डर जाना. बट ही वॉज क्लेवर, लेकिन वो क्लेवर था. ही सेड, उसने कहा, वेट मिस्टर टाइगर, कि मिस्टर टाइगर रुकें. आई नो यू वॉन्ट टू ईट मी, कि मुझे पता है आप मुझे खाना चाहते हैं. बट आई एम सो डर्टी, लेकिन मैं बहुत गंदा हूँ. लेट मी वॉश माई सेल्फ फर्स्ट, पहले मुझे मेरे अपने आप को साफ करने दें. देन यू कैन ईट मी, फिर उसके बाद आप मुझे खा लेना. आई विल बी क्लीन एंड टेस्टी टू यू, मैं जब साफ हो जाऊँगा तो आपको मज़े का लगूंगा. कुछ होते हैं एनिमल्स जो बिल्कुल घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करना है. लेकिन ये क्लेवर था, उसने फ़ौरन से बात बनाई और उसने कहा कि रुक जाए मिस्टर टाइगर, मुझे अभी नहीं खाना. आई नो यू वॉन्ट टू ईट मी बट आई एम सो डर्टी. लेट मी वॉश माई सेल्फ फर्स्ट, देन यू कैन ईट मी. आई विल बी क्लीन एंड टेस्टी टू ईट. फिर क्या हुआ? द टाइगर थॉट फॉर सम टाइम, टाइगर ने थोड़ी देर के लिए सोचा. देन ही सेड, फिर उसने कहा, आई थिंक यू आर राइट, मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो. आई शुड नॉट ईट अ डर्टी फ्रॉग, मुझे डर्टी फ्रॉग, गंदा फ्रॉग नहीं खाना चाहिए. आई कैन बी सिक, मैं बीमार हो सकता हूँ. गो एंड वॉश योर सेल्फ क्विकली, जल्दी से जाओ और अपने आप को वॉश करके आओ. आई एम वेटिंग हियर फॉर यू, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. बट कम बैक सून, लेकिन जल्दी वापस आना. Saying this, the tiger let the frog go. टाइगर बेचारा उसकी बातों में आ गया. उसने कहा ठीक है आप जाओ और जल्दी आना, साफ करके आओ अपने आप को, मैं बीमार ना हो जाऊँ. ये कहते साथ ही टाइगर ने फ्रॉग को छोड़ दिया, उसको जाने दिया. हॉप हॉप हॉप, द फ्रॉग हॉप टू द पॉन्ड एंड जम्प्ड इनटू इट. फ्रॉग हॉप हॉप जैसे वो जंप करता है वो करता हुआ उछलता हुआ पॉन्ड में गया और उसमें जंप कर दिया. देन ही वेव टू द टाइगर, फिर उसने टाइगर को वेव किया. वेव कहते हैं हाथ हिलाना. आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर में, जैसे आप बाय बाय करते हैं, किसी को हाथ हिलाते हैं इशारे से, उसने भी वो किया टाइगर को. द टाइगर स्माइल्ड एट हिम, टाइगर ने उसको स्माइल किया. द फ्रॉग टर्न्ड अराउंड, फ्रॉग मुड़ा, टर्न हुआ. ही स्वैम अवे एज फास्ट एज ही कुड, उसने इतनी तेज़ी से स्वैम करना, स्विमिंग स्टार्ट कर दी जितना वो कर सकता था. Soon the tiger could not see him anywhere, और जल्दी टाइगर को वो कहीं भी नजर नहीं आया. The tiger went near the pond, टाइगर पॉन्ड के पास गया. He waited and waited for the frog to come out. वो फ्रॉग का वेट करता रहा कि वो कब बाहर आएगा. He waited for a very long time, वो बहुत देर तक उसका इंतज़ार करता रहा. Then he lay down by the side of the pond, फिर वो पॉन्ड की साइड पे लेट गया. Soon he was fast asleep, और जल्दी वो सो गया. फ्रॉग ने आना ही नहीं था क्योंकि वो जान छुड़ा के भाग गया. उसको ट्रिक आया, उसको क्लेवर था, उसने सोचा, उसको आइडिया आया और अपनी वो जान बचा के भाग गया. इस लेसन से ये सबक मिलता है कि कोई भी डर आता है, कोई भी डेंजर आता है तो आपने उससे घबराना नहीं है, उसको बल्कि थोड़ी देर के लिए आपने संभलना है. डर लगता है लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा संभालना है, सोचना है, समझना है कि हम इससे डेंजर से कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हर मुश्किल का हल है. अब उसने अपने आप को कैसे उसने कवर किया. टाइगर को उसने क्या कहा कि मैं गंदा हूँ, आप मुझे मत खाएं, डर्टी हूँ, और टाइगर उसकी बातों में आ गया और उसने उसको जाने दिया और वो पॉन्ड में भागता हुआ वहाँ से चला गया. आई होप ये लेसन आपको समझ आया होगा. अच्छी तरह से उसको रीडिंग कीजिएगा. यहाँ पे वर्ड्स हैं स्पॉटेड, सॉ, पीछे हमने स्पॉटेड किया, स्पॉटेड का मीनिंग लिखा हुआ है सॉ, देखना. बाउंस्ड, जंप्ड ऑन समथिंग टू कैच इट, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए उस पर जंप करना. वेव्ड, मूव हैंड फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे बाय बाय करने के लिए हैंड वेव करते हैं, ये वो है. अब हम करेंगे इसके डिक्टेशन अंडरलाइन. सबसे वर्ड शाइनिंग, जहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट किए पेज 57, उस पर आइए. यहाँ सबसे पहले लिखा है शाइनिंग. शाइनिंग के नीचे लगाएंगे लाइन और ऊपर लिखेंगे 1. देन थर्ड लाइन, ही वॉज फीलिंग वेरी हॉट एंड टायर्ड.
हाफ लाइन यहाँ है, हाफ यहाँ है, सो पूरी को करके 2 लिख दें ऊपर। थर्ड पे है क्विकली, क्विकली अंडरलाइन, राइट नंबर 3। 4 बेटर। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप आए, यहाँ लिखा हुआ है स्पॉटेड, स्पॉटेड, इसको आप अंडरलाइन करें, 5 लिख दें। लास्ट है 6, इस पेज के लास्ट पे है 6 पे हंग्री, अंडरलाइन एंड राइट नंबर 6 हंग्री। फर्स्ट सेंटेंस द फ्रॉग वॉज वेरी अफ्रेड, पूरी लाइन को अंडरलाइन करें और ऊपर लिख दें 7। और देन इस पे है लास्ट पैराग्राफ पे वेटेड, वेटेड को अंडरलाइन और लिख दें ऊपर 8। ये है आपकी डिक्टेशन, इनके 2 सेंटेंसेस हैं, 6 वर्ड्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है और इसको लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ कम टू द कॉपी वर्क। ओपन योर कॉपी नंबर 2, इंग्लिश A की आपकी कॉपी है, आपने उसको निकालना है, उस पे पेज रेडी करना है। ऊपर आप लिखेंगे क्लास वर्क, डेट, डे, जैसे आप रेडी करते हैं यहाँ, और लिखेंगे यूनिट नंबर 10 द क्लेवर फ्रॉग। अभी हमने रीडिंग की है द क्लेवर फ्रॉग, हेडिंग देंगे, फिर लिखेंगे वर्ड्स, मीनिंग्स। नंबर 1 वर्ड है रॉक। रॉक कहते हैं स्टोन, बड़ा सा पत्थर जो होता है, स्टोन, रॉक, स्टोन, STONE, स्टोन। स्पॉटेड, स्पॉटेड मैंने आपको बुक में भी अभी मीनिंग बताया है, सॉ, देखना। सिक, सिक मीन होता है इल, बीमार हो जाना, दोनों का सेम मीनिंग है। 2 वर्ड्स गो अहेड, आगे की तरफ जाना, किसी चीज़ की तरफ जाना, गो अहेड, 2 वर्ड्स। आई रिपीट अगेन, वर्ड्स मीनिंग्स हैं रॉक, स्टोन, स्पॉटेड, सॉ, SAW, सिक, इल, ILL, 2 वर्ड्स गो अहेड, आगे की तरफ जाना। कम टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज आप रेडी करेंगे अगेन वैसे ही, यूनिट नंबर 10, CW डेट, क्लास वर्क, द क्लेवर फ्रॉग हेडिंग, फिर लिखेंगे यहाँ पे वर्ड्स, सेंटेंसेस। आपने करने हैं वर्ड्स, सेंटेंसेस। वर्ड्स हैं डर्टी, टायर्ड, पॉन्ड, हॉट। इनके आपने बनाने हैं सेंटेंसेस अपने से, आप कोई भी शॉर्ट आपने रीडिंग भी अभी किया उसमें से भी आप देख के बना सकते हैं। डर्टी मीन्स होता है गंदा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, द फ्रॉग इज डर्टी, आई एम डर्टी, यू आर डर्टी, द कैट इज डर्टी, द डॉग इज डर्टी। इस टाइप के आप कुछ भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। डर्टी मीन्स गंदा। द हाउस इज डर्टी। टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, तो वहाँ लेसन में आपने देखा था फ्रॉग थका हुआ था। द फ्रॉग इज टायर्ड, द फ्रॉग इज फीलिंग टायर्ड, आई एम टायर्ड, माई मदर इज टायर्ड, यू आर टायर्ड। सेम लाइक ईजी आप बना सकते हैं टायर्ड का। फिर आप पॉन्ड, पॉन्ड मीन होता है पानी का छोटा सा तालाब। द फिश इज इन द पॉन्ड, दिस इज डर्टी पॉन्ड, दिस इज अ क्लीन पॉन्ड। और भी लेसन से अगर आपको कोई मिलते हैं आप बना सकते हैं। और लास्ट में है हॉट, आई एम फीलिंग हॉट, द मिल्क इज़ हॉट, द वाटर इज़ हॉट। और इसके अलावा भी आपको जो समझ आए, जो आपको आसान लगे, आप उसको बना सकते हैं। ये थे हमारे दोनों पेजेस के काम। हमने आज बुक रीडिंग की, इसको समझी, डिक्टेशन अंडरलाइन किया और कॉपी पे हमने किए वर्ड्स, मीनिंग्स और सेंटेंसेस। इसको प्यारी सी राइटिंग में, ज्वाइनिंग स्टाइल में जैसे लिखा गया है वैसे ही आपने अपने कॉपीज़ पे नीट एंड क्लीन राइटिंग में उतारना है और इसको याद भी करना है।